क्या हो रहा है, तो जनरली बात है कि इंसान डर जाता है, जनरली बात है कि इंसान ओवरथिंकिंग करता है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है। लेकिन आपको एक हैप्पी और सुखद संतोषजनक बात ये होती है कि इन सारी चीज़ों को आप अवेयर हो गए, तो आप इस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, आपकी इच्छा शक्ति जाग चुकी है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, सेल्फ क्लैरिटी हो चुकी है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है ना। नेक्स्ट कार्ड है कि टेन ऑफ सोर्स ये बोल रहा है कि ये आखिरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आप इन सारी चीज़ों, ये दर्द जो उभरे इनके ऊपर आप सोल्यूशन निकाल चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि अब आपको आखिरी में क्या करना है, आपको आखिर में हीलिंग देनी है, आपको रोज एक गिलास पानी में नमक डालकर आपको हाथों को धोना है। आपके निगेटिव ने जो आपको मेंटल स्ट्रेस दिया है, आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें निगेटिव है और इन निगेटिव से आपके अंदर क्या बिल्ड हुआ है उसके ऊपर फोकस करना है। आपको पता चल गया है कि अवेयरनेस आने के बाद, क्लैरिटी आने के बाद आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुकी है, जिस वजह से आप एक ही उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, उस चीज़ को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये हो गया है पुराना दर्द, है ना? इन सारी चीज़ों को लेके। तो अब आप इन सारी चीज़ों को हीलिंग करोगे, राइज़, और इसी से आप राइज़ करोगे, अपने दर्द को समझकर इसको रिलीज़ करोगे। और नेक्स्ट फिर आता है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड ये बोल रहा है कि अगर मतलब ये सारी चीज़ों में अगर आपके साथ जिन लोगों ने जो चीज़ की है, आपको जस्टिस मिलेगा, बैलेंस लेके आएँगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और इन सारी चीज़ों की सच्चाई आपके कर्म ऑटोमेटिकली आपका बचाव करेंगे, है ना? जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि ऐसा-ऐसा होने वाला है, तो आप अवेयर हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये चीज़ आई है कि आपने उस चीज़ को लेके ओवरथिंकिंग किया, आपने अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने उन सारी चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब आप वो सारी चीज़ें आपको समझ गए, अब आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान दोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है? फिर आता है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स ये बोलता है कि जो भी कन्फ्यूज़न था, जो भी आपने उन सारी सिचुएशन को लेके आपने अपने आप को रोक दिया था, उस सिचुएशन को आप ओवरथिंकिंग कर रहे थे, तो अब आपको एक डिसीजन आप लेंगे और आप उस सारी चीज़ों को रियलाइज़ करके अपने आप पे काम करेंगे। आपको उस सारी चीज़ों को क्लैरिटी मिल के आपको ताकत मिलेंगी, आपकी क्लैरिटी एक्टिवेट होंगी, ठीक है? फिर आता है चैरियट का कार्ड। फिर आता है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड बोलता है कि आपने अपनी लाइफ को खुद चलाने वाले हो। मतलब होता क्या था कि जैसे कि अगर इंसान को पता चला कि ये इंसान जादू टोना कर रहा है, मार कर रहा है और इसके साथ वो लोग हैं जो उस चीज़ में पारंगत है। इस वजह से क्या होता है, इंसान को लगता है कि अब कौन बचाएगा, कौन हेल्प करेगा। लेकिन अब आपको आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन आई है इसलिए आई क्योंकि आप अपना कंट्रोल दूसरों को दे चुके हैं। नेगेटिव लोगों को दे चुके हैं, जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, उन लोगों को आपने अपनी लाइफ की बागडोर दी है। इस वजह से आपके ऊपर वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो, जब आपको अवेयर हो गया, अब आप अपने आप पे काम करोगे। अब आप अपने आप पे वो शक्ति आपके अंदर रहेंगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। नेगेटिव इंटेंशन आपको और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे रहा है, मतलब आपको बता रहा है कि आपके अंदर कितनी ज़बरदस्त विल पावर है ना? तो रोज़ आप क्या करा करो, अब ब्रीदिंग ब्रीद आउट की प्रैक्टिस करा करो। जब भी ऐसा हुआ तब आपको अपने अंदर की ब्रीदिंग ब्रीद आउट को देखना है और हेल्थ हेल्थ तरीके से आपको अच्छे से उसमें काम करना है, ठीक है? एम्पायरर आ गया है रिवर्स में। ये कह रहा है कि आपने बाउंड्री नहीं बनाई, आपने फिक्स बाउंड्री नहीं बना के रखी है कि किस लोगों ने आके बाउंड्री तोड़ना नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी फेस कर रहे थे, ये आपका बड़पन था, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपके अंदर कितनी ताकत थी। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें फेस करने पड़े, है ना? अब ये सारी चीज़ों का जब आपको अवेयर हुआ, जब आप क्लैरिटी मिल गई है, तब आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी और आपको याद रखना पड़ेगा जो भी चीज़ अब के साथ, हालाँकि बात ये है कि जो भी इंसान नेकी कंस्पिरेसी करता है अब और हम उसके साथ